दोस्तों, हमने देखा सामाजिक धर्म को पूरा कैसे किया जा सकता है। अपने आप को शांत रख के, दूसरों की खुशी का ध्यान रख के हम सामाजिक धर्म को पूरा कर सकते हैं। बट इसमें एक जोखिम है। कई बार हम अपने आप को ऐसे मज़ार में पाते हैं कि हम इस समाज के लिए बने ही नहीं, और जब हमें इस समाज में बांध दिया गया था तब हमें पता ही नहीं था कि इसका परिणाम क्या होगा। तो और ना ही हमें इन बंधनों का पता था और ना ही हमारे पास कोई दूसरा विकल्प था। तो आप एक मझधार में फंस जाते हैं कि अब क्या किया जाए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। उदाहरण, अक्सर बच्चों की शादियां उस एज में कर दी जाती हैं जब उनका दिमाग इतना डेवलप भी नहीं होता, विकसित नहीं होता। वो सोच नहीं सकते होते कि इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि अगर समाज उनको ये सब सोचने की टाइम दे देगा, सोचने का टाइम दे देगा, वक्त दे देगा, समझ दे देगा उससे पहले, तो कहीं ना कहीं समाज नकार दिया जाएगा और वो बच्चे कहीं ना कहीं जान जाएंगे कि उनका असली रास्ता क्या है, उनकी असली मंजिल क्या है। अगर उनको थोड़ा भी टाइम दिया जाएगा वो पक्का समझ जाएंगे। इस समाज को ये अच्छे से पता है, इसलिए उनको टाइम ही नहीं दिया जाता। उनके दिमाग विकसित होने से पहले पहले उनको बांध दिया जाता है। तो क्या करें? तो क्या परेशान होना इसका कोई समाधान है? नहीं। अगर हम भी किसी ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं, मतलब हम इस संसार को छोड़ के नहीं जा सकते, इस संसार को त्याग नहीं सकते और एक संसार में रहते हुए शांत नहीं हो पा रहे, मतलब हमारे माँ बाप, बूढ़े माँ बाप हैं जिनको छोड़ने का मतलब है कि अपने आप को और अशांत कर देना, या हम कुछ ऐसे बंधनों में बंधे हुए हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं, हमारे लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिन्हें हम त्याग करने का मतलब क्या है? और ज़्यादा अशांत हो जाना। तो हमें क्या करना चाहिए? तो सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही काम करना चाहिए कि मुझे सबको खुश रखना है। अपनी खुशी के बाद मुझे खुश रहना है, मुझे शांत रहना है और शांत रहते हुए सबको खुश रखने की कोशिश करनी है। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय धर्म की, तो मेरा मानना ये है कि अपने मुख्य धर्म को निभाते हुए अपने सामाजिक धर्म की पूर्ति करने के बाद, देखिए सामाजिक धर्म एज के एक पर्टिकुलर टाइम तक ही रहेगा। आपके माँ बाप की ड्यूटीज़ हों या आपके बच्चों की ड्यूटीज़ हों, वो लाइफ के एक स्टेज पे आके आपको ख़त्म होती हुई दिखेंगी। तो अपने सामाजिक धर्म से भी निवृत्त होने के बाद संसारिक और अपने धर्म की पालना करते हुए अगर आपको लगता है कि भगवान ने आपको ऐसी काबिलियत दी है कि आप अपने राष्ट्र के काम आ सकते हैं, तो आपको अपने राष्ट्र के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। परंतु इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम है कि आपका राष्ट्र एक ही टाइम से कई सारी समस्याओं से घिरा हुआ हो सकता है और हुआ ही होगा। वो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर देगी। और दूसरी चीज़ आपको डिस्टर्ब करने वाली क्या होगी? पावर का नशा, जिससे आप चाहते हुए भी नहीं बच सकते। तो अगर आपको लगता है कि मैं अपने आप को शांत रखते हुए अपने इस धर्म की पालना कर पाऊंगा, अपने राष्ट्र की सेवा कर पाऊंगा, तो हमें इस पथ पे चलना चाहिए। परंतु इस चीज़ का, राष्ट्रीय धर्म को अगर पालना करना है तो इसका कभी भी आपका टारगेट लोकप्रियता नहीं होना चाहिए, बहुत पैसा नहीं होना चाहिए अगर हम धर्म की बात करें, क्योंकि फिर वहीं ना वहीं आप उसी साइकिल में उलझ के रह जाएंगे। फिर वही पैसा हमें डिस्टर्ब कर देगा, फिर वही लोकप्रियता हमें डिस्टर्ब कर देगी। अगर मिलेगी तो भी डिस्टर्ब करेगी, अगर नहीं मिलेगी तो भी डिस्टर्ब करेगी। और अगर पैसा मिलेगा तो भी डिस्टर्ब करेगा, अगर नहीं मिलेगा तो भी डिस्टर्ब करेगा। तो कहीं ना कहीं जिन बंधनों में आप घिर जाओगे वो आपको अशांत कर देंगे। इस वजह से राष्ट्रीय धर्म की पालना तभी करनी चाहिए जब आपको अपने आप पे पूरा यकीन हो और हमारा एक ही मकसद हो कि हमें देश की सेवा करनी है, अपने आप को शांत रखते हुए, और किसी भी व्यक्ति या वस्तु में सामर्थ्य नहीं है कि वो हमें अशांत कर देगी। तभी एक नेता एक अच्छा नेता बन सकता है, तभी वो ठंडे दिमाग से देश के पक्ष में कुछ अच्छे डिसीजंस ले सकता है, तभी वो अपने राष्ट्र की वृद्धि, जो खुद ही अशांत है, वो देश को क्या शांत करेगा?
जो खुद ही अपने विषय विकारों में उलझा हुआ है, वो देश का भला क्या करेगा जो अपना भला नहीं कर पाया। नो डाउट ऐसे इंसान हमें बहुत कम मिलेंगे, बट हमें तो अपने बारे में सोचना है ना। हम अभी अपने बारे में सोच रहे हैं कि हमें देश की सेवा कब करनी है, जब हम पूरी तरह शांत हो जाए। तो अब बात करते हैं दोस्तों गुरुओं की। हमारी जिंदगी में गुरुओं का क्या स्थान होना चाहिए, ये अध्याय है अध्याय 5, हमारी जिंदगी में गुरुओं का स्थान। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ लाइनें मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। गुरु गुरु गाती रही, गुरु पे कियो गरूर, पाया गुरु भी खो दियो, जो तुझे राम का नहीं सरूर। गुरु गुरु गाती रही, गुरु पे कियो गरूर, पाया गुरु भी खो दियो, जो तुझे राम का नहीं सरूर। कुछ पाने की इच्छा से न जायो गुरु के गांव, कुछ पाने की इच्छा से न जायो गुरु के गांव, जो पास है वो खो जाएगा, जो बन गया तेरो काम। जो पास है वो भी खो जाएगा, जो बन गया तेरो काम। खुद को खोने की हिम्मत, खुद को खोने की हिम्मत हो राम नाम का सरूर। खुद को खोने की हिम्मत हो राम नाम का सरूर। तो ही गुरु को धारियो, वरना अभी ना करियो भूल। खुद को खोने की हिम्मत हो राम नाम का सरूर, तभी गुरु को धारियो, वरना अभी ना करियो भूल। वो वक्त भी आएगा, वो वक्त भी आएगा जब गहरा होगा जोश, सब काम निपट जाएंगे, अंदर धर्म का मचेगा शोर। वो वक्त भी आएगा जब गहरा होगा जोश, सब काम निपट जाएंगे, अंदर धर्म का मचेगा शोर। तब गुरु भी मिल जाएंगे, तब गुरु भी मिल जाएंगे और रास्ता भी होगा साफ। पहले मन को खोल के टटोल ले तू मेरे यार, पहले मन को खोल के टटोल ले तू मेरे यार। तो हम आजकल के दौर में ये रोज ही सुनते रहते हैं, हम इस गुरु ने ये कर दिया, इस गुरु के पास इतना पैसा है, इस गुरु ने इतनी जमीन हड़प रखी है, इसके पास इतनी गाड़ियां हैं, इसके पास इतनी बड़ी रियासत है, ये ऐसे संदेश देता है, ये ऐसे रास्ते पे चलता है, या तो फिर हमारे गुरु ऐसे हैं, हमारे गुरु वैसे हैं, इनकी शरण में जाने से सब काम हो जाते हैं। अलग अलग तरह के विचार हैं अलग अलग लोगों के गुरु के बारे में। अक्सर ये वार्तालाप होते रहते हैं, पर क्या हमें पता है गुरु का मतलब क्या है? गुरु के पास जाके हमें करना क्या है? गुरु के पास जाने का मकसद क्या है? कैसे कई बार नकली गुरु भी आपको सब कुछ देने के काबिल बन जाते हैं, आपको सब आपकी इच्छाएं पूरी कर देते हैं, जबकि वो खुद उनमें कुछ भी नहीं होता। कैसे हो जाता है उनके शरण में जाके सब पूरा? तो इसी बात को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गुरु कौन है? हमें जो अध्यात्म का रास्ता दिखाए और दिखाने की शक्ति रखता हो, वो गुरु है। अब ये अध्यात्म क्या है? अध्यात्म को तोड़ के देखते हैं। अध्ययन प्लस आत्म, अध्ययन प्लस आत्म इज इक्वल टू अध्यात्म। अब इस अध्ययन प्लस आत्म का मतलब क्या है? अपना खुद का अध्ययन करना, अपने को खुद को टटोलना, अपने को खुद को जानना, अपने खुद का अध्ययन करना। अब एक क्वेश्चन उठेगा कि अगर अपना खुद का ही अध्ययन करना है तो गुरु के पास जाने की आवश्यकता क्या है? क्या जरूरत है टाइम वेस्ट करने की? आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। अगर गुरु के पास जाके भी अपना ही अध्ययन करना है तो गुरु के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर हमें गुरु के पास क्यों जाना है? क्योंकि गुरु उस रास्ते से निकल चुका है और हमें वो रास्ता, इजी रास्ता बता सकता है। क्योंकि अपना अध्ययन करना भी इतना आसान नहीं है, ये उतनी आसान डगर नहीं है। इस पे चलने के लिए भी हमें एक रास्ता पता होना चाहिए और आसानी से वो गुरु, अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो हमें एक अच्छा गुरु मिलेगा। अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो अच्छा गुरु हमें वो रास्ता बता देगा। वो रास्ता जब बताएगा तो उस रास्ते पे चल के हमें अपनी मंजिल भी मिल जाएगी। पर प्रॉब्लम क्या है? उस रास्ते पे गुरु तो हमें सिर्फ वो रास्ता बताएगा, चलना हमें खुद है। गुरु पाने के बाद भी 98% लोग इस रास्ते पे चलना तो दूर, इसके नज़दीक भी नहीं पहुंच पाते।
इसका मतलब ये कि या तो वो गुरु असली नहीं है, और या कोई ढोंगी, वो या तो कोई ढोंगी है, कोई तानाशाह है जो हमें सिर्फ गुलाम बना के रखना चाहता है, या उसे खुद भी नहीं पता कि ये मार्ग क्या है, या तो वो हमें दिखाना नहीं चाहता, बताना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें पता है कि असली रास्ते पे तो सिर्फ एक कदम रखने की ज़रूरत है। असली गुरु को हमेशा ये पता है कि उस असली रास्ते पे आपको उसकी ज़रूरत एक कदम की है। उसके बाद आपके रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर तो आप कम चांस है कि आप उसके पास दोबारा जाओ। इसी वजह से हो सकता है कि वो आपको रास्ता नहीं बताना चाहता हो। तो ऐसे गुरु तो अपने मकसद के लिए असली रास्ते से दूर भी ले जा सकते हैं। तो ऐसे गुरुओं से तो हमें बचना ही होगा। और गुरु के पास जाने का हमारा मकसद क्या है? क्यों हम किसी गुरु के पास जाते हैं? गुरु कोई ऐसी कुंजी नहीं जो हमारे लिए धन के द्वार खोल देगा, कोई ऐसा मंत्र दे देगा जिससे हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, हमें अच्छी नौकरी मिलेगी, बारिश होने लगेगी और हमारे धन की बारिश होने लगेगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, बेटी बेटे की शादी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, व्यापार अच्छे से चलने लगेगा। अगर हमारा ऐसा मकसद है तो आई एम सॉरी, हमें अभी गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये काम है, ये कर्म है जो हमारे करने से होंगे। अगर ये काम गलती से गुरु के पास जाके हो गए ना, तो समझ लो ये जन्म तो व्यर्थ। क्यों? क्योंकि वो गुरु आपको एक जादू की तरह लगने लगेगा। आपको लगेगा मैं गुरु के पास जाता हूँ, ये काम हो गया, तो फिर आप तो उसके गुलाम बन गए। तो असली धर्म, जब आपका मन कहेगा मुझे अब धर्म की ज़रूरत है, मुझे अब अध्यात्म की ज़रूरत है, तो आपको वो भी क्या लगेगा? वो भी आपको गुरु के जादू की तरह ही लगेगा। आप कहोगे गुरु के पास जाऊंगा, वो जादू की पुड़िया दे देगा, वहां से हो जाएगा। आप असली आत्म अध्ययन कभी नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा मेरा गुरु सब कुछ करवा सकता है। तो हमें अगर गुरु के पास जाना है तो हमारा मकसद सिर्फ एक ही होना चाहिए कि हमें ज्ञान का, सत्य का रास्ता पाना है। अगर आपको अपने काम करवाने गुरु के पास जाना है तो आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और गुरु को भी। और कई बार हम सुनते हैं कि हमारे गुरुओं के पास जाके हमें सब मिल गया, और दूसरे लोग क्या कह रहे होते हैं कि ये नकली गुरु है। तो नकली गुरुओं की शरण से हमें क्या, कैसे मिल जाता है सब कुछ? क्या कभी किसी ने सोचा? मैंने सोचा, और मुझे क्या लगा। देखिए, कहा जाता है कि जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल पाए, पहली बात। दूसरी, सच्ची श्रद्धा। जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ उसके पक्ष में ये आपको बता रही हूँ, जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल पाए। और दूसरा, सच्ची श्रद्धा और भावना से तो भगवान भी दौड़े आते हैं। पहली बात हुई भावना, दूसरी बात हुई श्रद्धा और भावना। तीसरा, जब आप सच्चे दिल से किसी चीज को चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उस चीज से मिलाने की साजिश रचती है। फिर किस चीज की बात हुई? आपके मन की इच्छा, अपने मन के भाव। तो गुरु ने आपको कुछ दिया? लगता है? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि संसार में अगर कोई भी दूसरा इंसान आपको कुछ संसार की कोई भी दूसरी चीज आपको कुछ दे सकती है तो वो सिर्फ आपकी भावनाएं हैं। अगर आपको किसी चीज से कुछ मिल सकता है वो सिर्फ आपकी भावनाएं हैं। और वैसे भी एक तथ्य है, मुझे ये लगता है कि हम खुद इस शरीर के अंदर, जो मैं स्वयं हूँ, मेरा एक बहुत छोटा सा अंश 0.0000000001% मेरे शरीर के अंदर है। ये शरीर जो है वो मेरे पूरे होन का 0.0000000001% भी नहीं है। और मैं बाकी का कहाँ हूँ? मैं बाकी का फैला हुआ हूँ इस पूरे ब्रह्मांड में। जब मेरे अंदर की भावनाएं जागती हैं, मैं कुछ मांगता हूं तो मेरे अंदर का 0.00000001% कहाँ तिरंगे भेजता है? 99.9999999% में। तो क्या होता है? मेरे अंदर की इतना छोटा सा अंश इतने पूरे मेरे ब्रह्मांड को अफेक्टिव कर देता है। अंदर के इस शरीर ने, ये शरीर क्या है? छोटा सा अंश। इसने क्या किया? पूरे ब्रह्मांड को तरंगों से, ये तरंगे जो इस शरीर के अंदर से निकली, उन्होंने पूरे के पूरे ब्रह्मांड को अफेक्टिव कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। और क्या हुआ? अगर वो तिरंगे मैंने खुशी की भेजी
तो वो खुशी की वापस आ गई। अगर मैंने दुख की भेजी तो वो दुख की तिरंगे मेरे पास वापस आ गई। अगर मैंने घबराहट की भेजी तो और ज्यादा घबराहट आके मेरे को चिपक जाएगी। और अगर मैंने शांति की भेजी तो आसपास सब शांत हो जाएगा। उससे मैं अपने संसार को भी खुश कर दूंगा। तो यही भाव, यही छोटा सा अंश अपना जो भाव भी अब इस पूरे ब्रह्मांड में भेजता है वही मुझे वापस मिलता है। तो मैं अपनी भावना से सब कुछ पा सकता हूं या पा सकती हूं। तो जब नकली गुरुओं की शरण में जाके हमें कुछ मिलता है वो उन गुरुओं की वजह से नहीं मिलता, हमारी अपनी भावनाओं की वजह से मिलता है। और इसके लिए हम एक चीज और भी बात कर सकते हैं कि किसी भी गुरु के पास जाके अगर गुरु की वजह से कुछ मिलता है तो सबको एक ही टाइम में रिजल्ट, उतने ही रिजल्ट मिलने चाहिए। 10 लोग गए हैं, 10 लोगों को एक ही टाइम में एक जैसे रिजल्ट मिलने चाहिए। क्या मिलते हैं? नहीं मिलते। जिसने जितना ज्यादा समर्पण कर दिया, जिसने जितने भाव से अपने आसपास को एक्टिवेट कर दिया, उसको उतनी ही जल्दी रिजल्ट मिले। तो डिपेंड किस पे करता है? मेरे खुद पे, मेरे अपने भावों पे। तो गुरु के पास जाने का हमारा एक ही मकसद होना चाहिए, सत्य का रास्ता, सुख, सत्य का रास्ता, ज्ञान का रास्ता। उसके बाद गुरु से एक पथ का ज्ञान लेने के बाद हमें तब तक उस गुरु के पास दोबारा नहीं जाना जब तक कि हम उस पथ की, उस स्टेप की पूरी चरम सीमा को नहीं छू लेते। हम क्या करते हैं? हमें एक चीज में सक्सेस मिली, हम अगले दिन फिर गुरु के चरणों में बैठे, गुरु जी आप ही सब कुछ हो। अरे पहले उस पर इम्प्लीमेंट करो। जो गुरु ने बताया, एक छोटी सी चीज बताई, उस पर पूरी तरह इम्प्लीमेंट करो। एक चीज पे इम्प्लीमेंट करने में सदियां लग जाती हैं और आप दूसरे दिन गुरु जी के चरणों में चले जाते हो, गुरु जी मैंने सब कर लिया, अब आगे बताइए। पहले उसे पूरी तरह इम्प्लीमेंट करें, पहले उससे अपने रास्ते निकालें। जब आपको लगे कि अब मैं सारे रास्तों के आगे बढ़ चुका हूं, अब खत्म हो गया आगे रास्ता, तब आप गुरु के पास दोबारा जाइए। तब हम गुरु के पास दोबारा जाएं और अपने सुख दुख के लिए जिम्मेवार हम खुद हैं, क्योंकि हम खुद को एक्टिवेट कर देंगे पूरे ब्रह्मांड में तो हम खुद के लिए सुख, खुद के लिए खुशी, खुद के लिए आनंद, खुद के लिए दुख भी जो हम चाहेंगे वही से हिट सकते हैं। तो हमें खुद को सोचना होगा कि हम खुद ही अपनी हर चीज के लिए जिम्मेवार हैं। गुरु से सिर्फ 2 पल का एक हमें स्टेप का रास्ता चाहिए, हमें पता करना है हमें स्टेप अप कैसे करना है इस रास्ते पे, बस दैट्स इट।